Good morning, children. Welcome again here in this video tutorial. Today, we'll continue with the chapter number 8, that is measurement, and we'll learn conversion of centimeters to meters. Actually, we are doing conversion of units of length. In the last tutorial class, we have already done conversion of meters to centimeters. So today we'll do conversion of centimeters to meters. Fine. So here we have a rule to convert centimeters to meters. Divide the number of centimeters by 100. Conversion of meters to centimeter. Meter is the greater unit than centimeter, greater unit of length than centimeter. जो मीटर्स होते हैं, मीटर में जब हम लेंथ की मेज़र करते हैं तो वो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट होती है. ओके, इट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. जब आप छोटे छोटे 1 2 3 4 5 करके पूरे 100 सेंटीमीटर्स बनाओगे तब आपका 1 मीटर होगा. ओके, सेंटीमीटर्स को हम cm से डिनोट करते हैं और मीटर को हम m से डिनोट करते हैं. फाइन. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. फाइन. तो सिंपली अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो व्हाट विल डू, विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और ओनली 100 से. फाइन. इट मीन्स यहाँ पर 1 मीटर है. 1 मीटर में 100 होते हैं तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे. 3 मीटर में 300 हो जाएंगे. सिंपली जितना जितना हम मीटर लिखेंगे उसमें हमको आगे ओनली 2 ज़ीरो और ऐड करने हैं, दैट उसके बाद वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, ये तो आपका था कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू सेंटीमीटर. फाइन. सो वी आर डूइंग कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द हेडिंग्स. So here we have the heading conversion of centimeters to meters. So what we'll do to convert centimeter to meters, divide the numbers of centimeters by 100. Divide the number of centimeters by 100. So if we have an example, that is 496 centimeter and B 2516 centimeter. So let's take first example, that is 496 centimeter. Okay, so to convert centimeters to meters, we'll just write 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 496 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 496 डिवाइडेड बाय 100. ओके, हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. जो हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर आपने डिवीज़न का सिंबल किया है तो आप इसे डिवीज़न कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज सिंपली जब आप 100 से 10 से 100 से डिवाइड करते हो, वैसे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 496. फाइन. तो आपका 1 4s are 400. फाइन. सो सब्ट्रैक्टेड 96. सो 96 100 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 2 digits are here and here 3 digits are here. This is quotient and this is remainder. तो ये आपका चेंज हो जाएगा 4 मीटर 96. We'll write here centimeter, 96 centimeter. Okay everyone, if you are
confused, if you are not understanding, if you are not getting understand, then जस्ट डू दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म. चलो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. when we were doing division chapter, in that time I have also explained you that division of 100 by 10, 100 and 1000. मैंने आपको डिवीज़न सिखाया था 10 से 100 से एंड 1000 से. वो बहुत इजी था. मैंने आपको इजी मेथड में भी सिखाया था कि अगर आप डिवीज़न मेथड डिवीज़न कॉलम करके सॉल्व नहीं करोगे तो आप यहीं पर भी सॉल्व करते हो. इसमें क्या होता है, यू विल ओनली चेक दी डिजिट्स. यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं. ओके सो हम लोग ज़ीरो चेक करते हैं, ठीक है. 3 डिजिट इक्वल हो गए, तो इसमें से लास्ट के 2 जो आपके ज़ीरो हैं, तो लास्ट के 2 नंबर्स अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से सुनिए आप, अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके लास्ट के 2 नंबर्स जो आपका मेन नंबर है उससे आपके हट जाएंगे. मीन्स वो रिमाइंडर आपका बच जाएगा. अगर आप क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाल रहे हो 100 से कर रहे हो तो 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2. तो आपके जो लास्ट जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट के 2 नंबर आपका रिमाइंडर हो जाएगा. ओके इट मीन्स आपका क्वेश्चन आएगा 4 एंड आपका रिमाइंडर आएगा 96. तो 4 आपका मीटर हो जाएगा एंड 96 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा. मतलब जब आप 496 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसमें आपका ये जो आगे का 4, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये देखो ये है 496. आप जब रीड कर रहे हो तो आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए. 1 मीटर वी नो डैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने होंगे, 400 होंगे. 96 उससे और ज़्यादा है, 96 उसमें और ऐड कर रखे हैं. इट मीन्स 4 मीटर 96 सेंटीमीटर. Here we have part B, that is 2516 centimeter. It means 2516 centimeter. Okay. Now students, look it carefully. As we know that 1 meter is equals to 100 centimeters. So 2516 centimeter is equal to 2516 divided by 100. So here we have 20. हमारे पास 20 है 100 में, तो हम लास्ट की 2 डिजिट छोड़ देंगे, मतलब 16. ओके यहाँ से हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट की 2 डिजिट हमने छोड़ दी. इट मीन्स जो आपका क्वोशंट हो जाएगा वो है 25 एंड जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वो है आपका 16. सो दिस इज मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर. आप इसे यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. ये आपका हो जाएगा 25 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर. ओके अंडरस्टूड एवरीवन. अदरवाइज यू कैन डिवाइड इट इन द डिवीज़न कॉलम. आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसे. जैसे आपका पार्ट बी है, जैसे हमने किया था 2516 सेंटीमीटर. ओके तो आप इसे रफ में डिवाइड कर सकते हो. जैसे आप तो लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 2516 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, आपको इसमें मीटर्स बताने हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डिवाइड द गिवन नंबर. जो आपको नंबर दिया है उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे. सो रफ में आप 100 से डिवाइड करेंगे. ओके 2516 को रफ कॉलम बनाकर वहाँ पर डिवाइड करेंगे. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे. सो वी नो दैट 100 की टेबल में तो हमारे 100 200 300 यही नंबर्स आते हैं, तो एग्जैक्टली ये एक साथ तो आएगा नहीं. सो स्टेप वाइज विल डू
100 twos are 200. Subtract it. 2 minus 2 0, so we'll do here 1 minus 1 0 1, 5 minus 0 5, so here it is 51 and this is 100, so this is greater than 51, so bring it down, 6 को हम नीचे लेके आएंगे. नाउ इट्स बिकम 516. अब इसमें फिर से 100 का हम डिवाइड करेंगे. इट मीन्स 100 की टेबल में 516 तो नहीं आता, जो स्मॉलर नंबर से आएगा कम वो आएगा आपका 5s are 500. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. सॉरी, 6 minus 0 6 and 1 minus 0 1. Now here the 25 if is quotient and 16 is remainder. Why this is remainder? Because here is no digit to bring it down. नीचे लाने के लिए हमारे पास कोई भी digit नहीं है and 16 is smaller than 100, so we can't divide it. It will be remain here. यह हमारा remain रह जाएगा और ये quotient हमारा आ जाएगा. so quotient को हम लोग मीटर मानते हैं and जो हमारा रिमाइंडर पार्ट होता है वो हमारा सेंटीमीटर होता है. इट मीन्स जब आपने 2516 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आया 25 meter and 16 centimeter. Understood everyone? You can do it easy method से आप इसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डिवीज़न करके चेक कर सकते हो इजीली. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स. हमको मीटर्स को किस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में. लास्ट ट्यूटोरियल क्लास वी हैव ऑलरेडी डन कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स टू मीटर्स. मीन्स बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना. इट मीन्स किलोमीटर लेंथ की जो किलोमीटर है जिसमें हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो बड़ी यूनिट है, उसकी स्मॉल यूनिट मीटर्स होती है. इट मीन्स conversion of kilometers to meters. So we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so kilometer, this is the short form of kilometer, this is the short form of meter. हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं. ओके, ये हमने किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंड मीटर्स को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. जब हमारे 1000 मीटर बनते हैं 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग करते हुए जब हम 1000 काउंट करते हैं तो वो सारे मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं. ओके, सो किलोमीटर से मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो वी जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन नंबर गिवन किलोमीटर्स बाय 1000. बट इफ़ वी कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स, so we divide the given number by 1000. हम जो हमारे पास नंबर दिया जाएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे. so here we have an example 5269 meter. okay, so we have to change it into kilometers. हमको convert करना है. so as we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 5269 kilometer is equal to meter is equal to 5269 divided by 1000. So students, अभी मैंने आपको बताया था जैसे 100 जब हम लोग 10 100 एंड 1000 से डिवाइड करते हैं तो वी जस्ट काउंट दी ज़ीरोज़. उसमें हमारे 2 ज़ीरो थे तो हमने लास्ट की 2 डिजिट रिमूव कर दी. 2 डिजिट हमने रिमेन रख लिया. इसमें हमारे 3 डिजिट 3 ज़ीरो हैं तो हम कितनी डिजिट्स रिमेन रखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट. इट मीन्स हमारा क्वेश्चन 5 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर 269. नाउ चेक इट, जस्ट डिवाइड इट. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे चेक कर सकते हो डिवाइड करके. जस्ट डिवाइड इट. 1000 से आप 5269 को डिवाइड कीजिए.
सो 1000 की टेबल में 5269 नहीं आता. वाई? बिकॉज ऑल डिजिट्स आर नॉट हैविंग ज़ीरो. जो 1000 की जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा नंबर, उसमें ज़ीरो होना कंपल्सरी है. मीन्स ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए. तो इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है अभी, तो ये एग्जैक्टली तो डिविजिबल नहीं होगा. सो हम इसकी नियर नंबर लिखेंगे. 1000 की टेबल में 5000 आएगा इसके नियर. ओके, सो 1000 5s are 5000. नाउ subtracted. दिस इज 9, 6 and 2. 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 एंड 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, मीन्स नथिंग. ओके, सो हियर यू कैन सी 269 is smaller than 1000, so it will be remain, and this is your क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, लास्ट की 3 डिजिट आपके, क्योंकि 3 ज़ीरो है 1000 में, तो आपके 3 डिजिट रिमेन रहते हैं. सो जब हमने डिवाइड करके चेक किया तब भी हमारा आंसर सेम आया. इट मीन्स जो हमारा क्वोशंट होता है वो हमारा किलोमीटर होता है, एंड जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा मीटर्स होता है. ओके, सो विल राइट हियर 5 kilometer 269 meters. Okay, let's take another example. 4029 meter to convert is equal to dash kilometer and meters. Okay, so we know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 4029 meter is equal to 4029 divided by 1000. So here we have 30. So we'll take 3 numbers. यहाँ से हम 3 numbers remove कर लेंगे, जो हमारे meters हो जाएंगे and 4 हमारा किलोमीटर हो जाएगा. So 4 kilometer and 29 meters. Okay, understood everyone? You can write here 0 भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ से 0 में हटाया था ना, लास्ट के 3 नंबर्स आपने हटा दिए थे. तो डिजिट के बाद तो यहाँ पर 0 की वैल्यू होगी, पहले नहीं होगी, तो आप इसे 29 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? अगर आप मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हो तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, एंड मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे. और आपको बस लास्ट के जो हम लोग 100 एंड 1000 से कर रहे हैं उसके 0 काउंट करने हैं, तो वही आपके सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो आपका बचा हुआ क्वोशंट होगा वो आपकी मेन यूनिट हो जाएगी लेंथ की. Okay, so we have one more question here, comparison. Look at here, I'll explain only one question here, क्योंकि आप लोग comparison बहुत बार कर चुके हो, तो मैं आपको इसका जो मेजरमेंट का एक क्वेश्चन समझाऊंगी. कंपैरिजन, एक्चुअली वी हैव डन दिस अर्लियर. हमने ये सॉल्व कर लिया है. मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ये हमने कन्वर्जन तो सीख लिया. नाउ जब हम लोगों को ये पुट दी करेक्ट साइन की बारी आती है, तो सेम इसमें भी यही करना है. हमको जस्ट चेक करना है कि क्या दिया है, कौन सी यूनिट दी है, उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तब हम साइन फिलअप करेंगे. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 5, पुट द करेक्ट साइन. नंबर 1 ए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है. 2 किलोमीटर 30 मीटर 2130. So let's take this question here. So let's take part A, that is 2 kilometer 30 meter 2130 meter. So here you can see यहाँ पर हमारे पास है 2 किलोमीटर एंड 30 मीटर. इसमें हमारी बड़ी यूनिट दी है, ठीक है. यहाँ पर हमारी बड़ी यूनिट भी दी है, गिवन है, बट यहाँ पर हमारी स्मॉल यूनिट है.
ये जो लेंथ की स्मॉल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है किलोमीटर के कंपैरिजन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक इट इक्वल. जो हमारा यहाँ किलोमीटर में है बट यहाँ हमारा किलोमीटर में नहीं है. सो फटाफट हम इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे. सो हियर 2130 आप रफ में इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो फिर उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन पुट कर सकते हैं. ये हमारा मीटर है, हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी यूनिट भी हमें दी है. ओके. सो या फिर आप 2 किलोमीटर को सीधे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा. चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं. फाइन. यहाँ पर आपका 2130 मीटर है एंड यहाँ पर 2 किलोमीटर 30 मीटर है. पहले हम यूनिट्स इक्वल करेंगे. किलोमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. चलो 2 किलोमीटर 30 मीटर. एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. फाइन. सो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 multiplied by 1000 meter. It means 2000 meter. So here we have 30 meters more. So we'll just add 30 meter. So 0 plus 0, 3 plus 0, 3, 0, 2. Now we have here 2030. It means जो आपने इसको चेंज किया तो आपका आएगा 2030. Now check meter. 2030 meter, 2130 meters. So this is greater because just match it. First number compare करो 2 equal. Here it is 0. Here it is 1. 1 is greater than 0. So that's why the bigger greater sign will be here. Okay. Like this you can solve the comparison of दी लेंथ. जो हम मेज़रमेंट में कर रहे हैं लेंथ, भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेंथ के बारे में. तो इसमें कंपेयरिंग आप कर सकते हो. पहले आप यूनिट्स चेक करेंगे, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे. आप उसे रफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपको समझ में आता है आप उसे ओरली भी कन्वर्ट कर सकते हो. देन पुट द करेक्ट साइन. उसके बाद आपको करेक्ट साइन पुट करना है. ओके. Like this, you will solve your exercise or worksheet. Understood, everyone? See you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.